कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था, पर भीतर अनंत ब्रह्मांड धड़क रहा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी कोई पुकार छिपी थी। अचानक वातावरण में एक मधुर स्वर गूंजा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह श्री कृष्ण की बांसुरी थी। उस प्रेम रस ने महादेव के हृदय को भिगो दिया। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। महादेव का मन अब कैलाश में नहीं लगा। वे उस ध्वनि के पीछे पीछे सीधे वृंदावन आ पहुंचे, जहां यमुना बहती है प्रेम बनकर, और हर कण में कृष्ण बसते हैं। जब शिव रासस्थल की ओर बढ़े तो योग माया ने उन्हें रोक लिया। शांत स्वर में बोली, महादेव, रासलीला में केवल एक ही पुरुष हैं, श्री कृष्ण। यहां किसी और को प्रवेश नहीं। शिव झुके। उनके भीतर अहंकार नहीं, केवल लालसा थी, प्रेम की। वहीं आई वृंदा देवी, राधा रानी की प्रिय सखी। उन्होंने करुणा से कहा, यदि आप रास में प्रवेश चाहते हैं तो आपको गोपी भाव अपनाना होगा। महादेव ने क्षण भर भी संकोच नहीं किया। प्रेम के लिए वे सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। महादेव ने मानसरोवर में स्नान किया। जैसे ही वे जल से बाहर आए, वह शिव नहीं रहे। वह एक कोमल प्रेममयी गोपी शिवानी बन चुके थे। यह रूप परिवर्तन नहीं था, यह अहंकार का विसर्जन था। रासलीला आरंभ हुई। कृष्ण नृत्य में मग्न थे। तभी उनकी दृष्टि उस नई गोपी पर पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए। वे सब जानते थे, यह कोई साधारण गोपी नहीं है, यह स्वयं महादेव हैं। रास में आज प्रेम ने ज्ञान को गले लगा लिया था। कृष्ण ने महादेव को वरदान दिया, आज से तुम गोपेश्वर महादेव कहलाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी ब्रज यात्रा पूर्ण होगी और उसे गोपी भाव की प्राप्ति होगी। तभी से महादेव यमुना तट पर वंशीवट के पास गोपेश्वर महादेव बनकर विराजमान हैं। जहां ज्ञान झुक जाए और प्रेम राज करे, वहीं गोपेश्वर महादेव प्रकट होते हैं।